ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। मित्रों, जय माता दी। शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि वो जो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा गुप्त महाविद्याओं की वो जो गहन चर्चाएं कहीं ना कहीं शिव शक्तम चैनल के ऊपर चल रही हैं, जिसके लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आज से पहले 8 महाविद्याओं के बारे में क्रम से माँ काली, माँ तारा, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी माता तक जो है महाविद्याओं के बारे में चर्चाएं शिव शक्तम चैनल पे, यदि आप उनका भी लाभ उठाना चाहते हैं तो शिव शक्तम चैनल पे जाकर के आप उन वीडियोस का जो ज्ञान का लाभ है उसे भी उठा सकते हैं। आज कहीं ना कहीं क्रम से आगे बढ़ते हुए बात करने वाले हैं, गहन चर्चा करने वाले हैं भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से जो कुछ दिव्य गुप्त जानकारियाँ एकत्रित हुई हैं। तो आज बात करने वाले हैं माँ मातंगी महाविद्या के बारे में। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि अलग अलग गुरु दीक्षा की वजह से, अलग अलग गुरुओं के मार्गदर्शन की वजह से ये जो क्रम है कहीं ना कहीं ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त क्रम है कहीं ना कहीं उस पर काम करते हुए जो 9वीं महाविद्या है आज की, तो माँ मातंगी के बारे में कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो गहन चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ से मैं किसी को कोई तंत्र दीक्षा नहीं, मंत्र दीक्षा नहीं, कोई ये क्लेमिंग नहीं कि मैं बहुत बड़ा कोई सिद्ध संत सन्यासी वैरागी या मैंने अघोर तंत्र का मैं बहुत बड़ा कोई स्पेशलिस्ट हूँ। यहाँ से ऐसी कोई क्लेमिंग नहीं है। और जो जानकारियाँ कहीं ना कहीं माँ की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से जो प्राप्त हुई हैं कहीं ना कहीं सिर्फ माँ की महिमा के गान के लिए आपके मन में माँ के ये जो 10 कहीं ना कहीं स्वरूप हैं महाविद्याओं के, इनके बारे में जो सीधे साधे साधक हैं जो जानकारी चाहते हैं कि 10 महाविद्याओं का प्रारूप क्या है और क्या इनके पूजन से अलग अलग फलों के बारे में जो लोग बताते हैं, तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं, चाहे तंत्र शास्त्र के द्वारा, अलग अलग ग्रंथों के द्वारा, जब सिद्ध साधकों के चरण रज की सेवा के फलस्वरूप कोई दिव्य जानकारी प्राप्त होती है, वही बस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ से कोई क्लेमिंग नहीं कि बहुत बड़ा मैं कोई स्पेशलिस्ट हूँ, मैं ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, ये वो बैठे बैठे हम ये कर देते हैं, नहीं। सिर्फ माँ की महिमा के लिए मैं गहन चर्चा कर रहा हूँ कि जो 9वीं महाविद्या है, माँ मातंगी महाविद्या, जिसे कहीं ना कहीं तंत्र की देवी, वाणी की देवी, स्वरों की देवी, तांत्रिक सरस्वती के नाम से भी कहीं ना कहीं कुछ लोग माँ मातंगी को भी कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जो माँ का स्वरूप है कहीं ना कहीं माँ भी वीणा धारण करने वाली, और ये कहा गया है कि वशीकरण के लिए भी जो लोग हैं वो माँ मातंगी की साधना को भी करते हैं, जिसके शक्ति के द्वारा वो दूसरों को वशीभूत जो है वो कर लें। देखिए, शक्ति का प्रयोग जो है वो किसके ऊपर कर रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है, वहाँ प्रारूप कहीं ना कहीं हर जगह बदल जाता है। आप कोई अपनी गृहस्थी बचाने के लिए अगर अपने जीवन साथी को वशीभूत करना चाहता है, कि मान लीजिए जीवन साथी, आजकल कली काल में बहुत सारे केसेस हो रहे हैं कि वो गलत मार्ग पर चल पड़े, और अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए आप वो माँ मातंगी की साधना कहीं ना कहीं करते हैं, और फिर उस महावशीकरण शक्ति के द्वारा जो कहीं ना कहीं अपनी गृहस्थी को बचा लेते हैं, या कहीं किसी का ऐसी गृहस्थी उजड़ रही है उसको आप बचा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं तभी मैंने कहा था कि ये जो महासाधनाएं हैं, महाविद्याएं हैं, जब लोक कल्याण के लिए कहीं ना कहीं आप इनका प्रयोग करते हैं तो फिर आपका लाभ ही लाभ होगा। लेकिन अगर माँ की साधनाएं करके आप सोचेंगे कि किसी की भी गृहस्थी को मैं उजाड़ दूं, किसी की भी स्त्री को वशीभूत कर लूं, मैं अपनी काम आसक्तियों को या वासनाओं को कहीं ना कहीं सिद्ध कर लूं, तो फिर याद रखिएगा कि अपने पतन का भी कारण आप स्वयं ही बनेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था ये महाविद्याएं हैं, इसके द्वारा माँ लोक कल्याण भी किया जा सकता है, और शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं। और सिर्फ माँ का ध्यान करने के लिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे तो माँ का ध्यान मंत्र भी मैं आप लोग को ज़रूर बता के जाऊँगा। यहाँ से कोई मैं
वशीकरण करने वाला या स्तंभन करने वाला, उच्चाटन करने वाला कोई ऐसी मंत्रावली, कोई ऐसा प्रमोशन मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं करूँगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी जानकारी प्राप्त की जाती है, पहले देखा जाता है कि साधक सुपात्र है, कुपात्र है, नहीं है। अब आप सीधी सादी साधनाएं करने वाले हैं, बस वो नेशनल टीवी पे कहीं ना कहीं देख लिया कि ये जी स्तंभन का मंत्र है, ये वशीकरण का मंत्र है, ये लगे उसको करने, और कहीं उसके बारे में आपको जानकारी सही नहीं है, चेतावनियाँ पूरी नहीं मिल रही हैं कि 10 महाविद्याएँ हैं, कई बार परीक्षाएं भी होती हैं। ये जो माँ मातंगी का स्वरूप है, ऐसा कहा जाता है कि संगीत और कला क्षेत्र में भी कई बार माँ की कृपा से वो लोग अपना एक आकर्षित करते हुए लोगों को नाम बना लेते हैं कि भैया कुछ तो खास है आवाज़ में। जैसे कई बार कुछ ऐसी मैग्नेटिक पर्सनैलिटियाँ भी मिलती हैं कि जैसे ही वो बोलेंगे तो फिर आपको वो वशीभूत कर लेंगे कि आप खींचे से चले जाएंगे उनकी तरफ। तो कई बार माँ मातंगी के साधक कुछ ऐसे कृपा पात्र भी होते हैं, और कई बार जो है माँ मातंगी के जो साधक हैं, वाक सिद्धि के साथ भी कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव माना जाता है। कि वाक सिद्धि क्या है कि जो कह दिया वो हो गया, चाहे कैसे भी शब्द निकाल दिया, किसी को कुछ कह दिया और जाकर के वो उसके साथ सत्यता से घटित हो जाए, तो ये वाक सिद्धि को देने वाले भी माँ मातंगी की साधना कई बार जो है बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। लेकिन बात वही है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, कि जिनका कभी भी साधनाओं से कोई प्रारूप ना रहा हो और भगवान शिव का रक्षण भी नहीं प्राप्त, माँ जगदम्बा की कृपा भी नहीं प्राप्त, कभी कोई लंबी साधनाएं की नहीं है, और डायरेक्ट कोई आपको कह दे कि हाँ जी महाविद्या की साधना करनी है, शमशान घाट में चलिए, किसी अनजान निर्जन वन क्षेत्र में जाएं, उसके बाद आपके साथ कोई अप्रिय घटना घटित हो जाए। क्योंकि जिसके साथ आप जा रहे हो आपको क्या पता कि उसका उद्देश्य क्या है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कई बार जो है स्पेसिफिकली जो आपको बता रहा है या आपको लेके जा रहा है, उसका उद्देश्य को जान लेने की कोशिश भी सभी साधकों को करनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि वो खुद पहले से गलत मार्ग पे चल रहे हैं, आपको भी सम्मिलित कर लें, या कहीं ना कहीं कुछ अप्रिय घटनाओं के द्वारा वो आपका भी बुरा कर दें, आपका भी अनिष्ट कर दें। महाविद्याओं की साधनों के नाम पे बहुत सारी ऐसी आजकल तो देखा जाता है कि जो कन्या साधिकाएँ हैं, कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े रील्स बना करके, वीडियो बना करके कि जी हम अघोरी माता बनना चाहती हैं, हम ये वो। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ एक ऐसे भी केसेस हैं कि जब आप किसी ऐसे निर्जन स्थान में चले जाओ, कोई ऐसे स्थान में चले जाओ जहाँ पे ना ही कोई और है, ना ही कोई प्रोटेक्शन है, आधी रात को कहीं ना कहीं आप गलत स्थान पे फंस जाओ और कुछ लोग जो हैं आपके साथ कुछ गलत गतिविधियों को अंजाम दें। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कन्याओं को ये जब कहीं ना कहीं जी हमने अघोरी माता बनना है, हमने ये बनना है, हमने वो बनना है, जब तक पूरी जानकारी प्राप्त ना हो जाए किसी के ऊपर भी आंख मूंद करके विश्वास नहीं कीजिए। देखिए, डराने का मेरा कर्म नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि अगर आप जाकर के पढ़ेंगे तो तंत्र के नाम पे कई बार बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ गलत घटित होता है। कई बार ख़ास करके वो जो लड़की साधिकाएँ बनना चाहती हैं कहीं ना कहीं, और कुछ केसेस तो ऐसे हैं कि वो मीडिया में आते भी नहीं हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती कि भाई कोई गया था या गई थी हमारे साथ में, वो कहाँ गया है कहाँ गई, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं लगा। क्योंकि कोई ऐसा स्थान है, चाहे शमशान घाट है, चाहे निर्जन स्थान है, वहाँ पे कोई फोर्स नहीं, सिक्योरिटी नहीं है, आप अकेले उनके साथ चले जाओ, क्योंकि उन्होंने आपको पहले बता दिया भाई जी हमने साधनाएँ करनी है, आप अकेले ही रहना। और ज़रूरी नहीं कि सभी बुरे हैं, लेकिन फिर भी सतर्कता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो असली साधक हैं कहीं ना कहीं बहुत बिरले बिरले साधक हैं, और कभी भी आपको जो है एकदम नहीं देने के लिए तैयार हो जाएंगे। चाहे तंत्र के गुरु हैं जो असली, जिन्होंने निचोड़ पाया है इन चीज़ों का, तो पहले सब परीक्षाएं करके आपको देख लेते हैं कि आपके अंदर वो समर्पण भाव है, आपके अंदर वो स्थिरता है, वो दृढ़ता है। पहले के गुरु तो क्या करते थे, चाहे आप तंत्र सीखने भी गए, साफ सफाई का कर्म, किसी ऐसी जगह आपको बिठा दिया कि वहाँ आपकी धीरता की परीक्षा ले ली कि भैया शमशान में अकेले बिठा दिया, और अब आपको पता लगे ना लगे तो नज़रें हैं उनकी आपके ऊपर कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पर वो ये देखा जाता था
कि कितना धीर गंभीर जो स्वभाव है साधनाओं के प्रति, और जो शक्ति कहीं ना कहीं वो जो महान शक्ति है महाविद्या की, जो माँ मातंगी की कहीं ना कहीं शक्ति है, वाक सिद्धि को सिद्ध करने वाली, अपनी वाणी में वो जादू पैदा कर देने वाली, या किसी को भी वशीभूत करके अपना मनमाना कर्म करवाने वाली, वो जो महाशक्ति है, वो साधकों को प्रारूप तभी मिलता है जब गुरु कहीं ना कहीं परीक्षा करके ये इंश्योर कर लेता है कि साधक जो है वो पूर्ण समर्पण के साथ, और कल को इस विद्या का जो कहीं ना कहीं गलत प्रयोग नहीं करेगा या गलत लोगों के हाथों में नहीं दे देगा कि भैया पहले खुद सीख लिया, फिर 2-4 जो है दूसरे लोगों को और इकट्ठा कर लिया कि भैया तुम भी करो, हाँ तो बनाते हैं, अब इसको वशीकरण कर लिया, उसको कर लिया, कभी किसी की गृहस्थी खराब कर ली। याद रखिएगा, कर्म सबको भोगना पड़ता है। कोई कितना ही बड़ा तांत्रिक हो, अघोर पंथ से हो, नाथ पंथ से हो, संन्यास आश्रम से हो, जब गलत करेंगे तो कर्मा सबको भुगतना पड़ेगा। वो परम पिता परमेश्वर, वो माँ जगदम्बा सब कुछ जानती है कि कौन कैसा है, कौन किस उद्देश्य से क्या कर रहा है। और याद रखिएगा, खतरनाक परीक्षाएं ज़्यादातर उन्हीं लोगों की होती है जो जिनको अपने अंदर ज़्यादातर होता है कि हम बहुत बड़े तांत्रिक सिद्ध, तो उनकी परीक्षाएं होती हैं सबसे, जो पहले ही माँ से क्षमा प्रार्थना करके कि माँ हम सिर्फ आपके नाम का ध्यान करना चाहते हैं, आपका पूजन जो है हम सिर्फ आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहते हैं, कि आप कली काल है, वो जो दूसरी नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे हमारे परिवार की रक्षा करें, हमें आशीर्वाद दें कि हमारे जीवन में कोई भी विघ्न बाधाएं या कहीं ना कहीं वो जो तांत्रिक बाधाएं हैं वो कभी ना आए। क्योंकि ईर्षा द्वेषवश कई बार जो दूसरे शरारती तत्व हैं कि दूसरा तरक्की क्यों कर रहा है, वो क्यों फल फूल रहा है, वो क्यों खा रहा है, तो इन्हीं ईर्षा द्वेष के चलते कुछ लोग जो हैं गलत मार्गों को अख्तियार कर लेते हैं, और फिर उसका परिणाम आगे चल के उनको गलत ही भुगतना पड़ता है। अब ये नहीं है कि भैया आज हम ये करवा देते हैं, किसी को पता नहीं लगेगा, हम तो अंधेरी शमशान में जाके कुछ भी क्रिया कराने, कौन देख रहा है हमारे को? वो देख रहा है, वो परमपिता परमेश्वर, वो माँ जगदम्बा देख रही हैं, जिन्होंने ये 10 महाविद्याओं का प्रारूप ही इसलिए बनाया है कि कहीं ना कहीं लोक कल्याण के लिए इसका प्रयोग ज़्यादा हो। तभी तो भगवान शिव ने कहा ना कि ये जो कुछ दिव्य गुप्त शक्तियाँ हैं, इनका उपदेश जो है, जो भक्त ना हो उसको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसके मन में भक्ति नहीं है, जिसके मन में दया नहीं है, जिसके मन में क्षमा नहीं है, तो फिर वो कहीं भी जब उनको ये शक्तियाँ कहीं प्राप्त हो जाए और कुछ गलत इरादे उन लोगों के हो, तो इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करके वो फिर आम जनमानस की हानि भी करते हैं। कहना नहीं चाहिए पर ये बड़ा कटु सत्य है। और पैर पैर पे कली काल पे तो अब होता ही जा रहा है कि बस आडंबर के नाम पर, मैंने तभी तो कहा ना कि भैया बहुत सारे आडंबर भी चलते हैं, और कहीं ना कहीं जो सिद्ध साधक हैं या जो असली जानकारी रखने वाले हैं इन चीज़ों के बारे में, जिनके कुछ असली साक्षात्कार हैं, वो भक्त वो साधक बहुत कम हैं। और ओपनली कभी भी वो बिना परीक्षा किए किसी भी जो नया साधक है या नए बच्चे हैं कि कहीं उनका इन शक्तियों के द्वारा बुरा ना हो जाए, तो बिना परीक्षा किए वो देते नहीं हैं। पहले गुरु जो है साधक को अपने साथ ही रखा करते थे, अलग अलग परीक्षाएं होती थी। अब तो क्या है, नेशनल टीवी पे बैठ करके आप सब कुछ बता दे रहे हो, स्तंभन भी कर लो जी बैठ के, वहाँ वशीकरण भी कर लो, लेकिन उसके साथ की मैं हर बार बात करता हूँ कि पूरी चर्चाएँ कोई भी नहीं करता, बस फलों के बारे में, शक्तियों के बारे में, जी इसको जिसको दिल चाहो वशीकरण कर लो, उसको जी चाहे ये कर लो, अपनी वासनाओं को, अपनी कामासक्तियों को सिद्ध कर लो। लेकिन उसके साथ ये नहीं बताया गया है कि इन शक्तियों का गलत प्रयोग करोगे, गलत तरीके से, त्रुटिपूर्ण तरीके से आप अहंकार में ये साधनाएं करोगे, ये महाविद्याएं हैं। माँ भगवती भी सब कुछ जानती है। माँ भगवती ने अगर ये 10 अलग अलग रूप बनाए हैं तो उसका एक प्रारूप है। और ये जो माँ मातंगी की, जो जैसे मैंने आपको बताया कि माँ के साथ एक जो तोता संकेत रूप में है, कहीं ना कहीं वो वाणी की शक्ति का प्रतीक है कि बोलने के द्वारा ही कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं कि जब आपको अच्छे कर्म के लिए बहुत सारे लोगों को जोड़ना हो, कि कोई एक ऐसा आपकी वाणी में ही जादू आ जाए कि जो भी आपसे मिले वो बार बार आपके साथ मिलना चाहे, वो बार बार आपकी तरफ खींचा जाए, वो माँ की शक्ति है, माँ का आशीर्वाद है, उसमें दास की कोई औकात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य क्या है
कि लोगों को भक्ति के लिए जोड़ा जाए, लोगों को लोक कल्याण के लिए जोड़ा जाए और सम्मिलित होकर के बहुत बड़े लेवल पे आप समाज का कल्याण भी कर सकते हैं, एक नए अच्छे समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। और कुछ एक जो असहाय लोग हैं जिन्हें वाकई में अब कोई गृहस्थी है, उस बेचारे की गृहस्थी उजड़ रही हो, कोई दूसरा शरारती तत्व दूसरी तंत्र क्रियाओं के द्वारा उसकी गृहस्थी को ख़राब कर रहा हो, गलत गलत चीज़ों को उसके घर में जो है छोड़ रहा हो, तो इसीलिए तो माँ ने कहीं ना कहीं ये रूप बनाए हैं कि जो असली साधक तो वही हैं जो दूसरे की उस विडंबना को दूर करे कि कोई उसकी गृहस्थी को तोड़ने की कोशिश करे, किसी की भी स्त्री को मर्यादा से बाहर जा कर के उसके ऊपर कुछ गलत कृत्याएँ करे, तो उनसे बचाने के लिए तो है ये शक्तियाँ। या फिर अपनी गृहस्थी बचाने के लिए, जब आपका जीवन साथी गलत मार्ग की ओर जा रहा हो, आप चाहते हैं कि नहीं आपकी गृहस्थी बची रहे, तब ये जो वशीकरण का प्रयोग है ना, ये बहुत जगह जो है वो बताया गया है। या आपका कर्म कुछ ऐसा है कि आपको बहुत सारे लोगों को जोड़ना है लोक कल्याण के लिए, है ना, कुछ अच्छे लोगों का चुनाव करना है कि जो समाज में अलग अलग जगह, क्योंकि एक आदमी हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए तो गुरु शिष्य परंपरा चलती थी ना। भगवान शिव ने बहुत सदियों पहले ही कैलाश पर्वत से वो दिव्य संवाद कहीं ना कहीं अलग अलग शिष्यों के रूप में पूरे भारतवर्ष में बांट दिए, ताकि लोगों तक, चाहे वो योग पट्ट की साधना है, चाहे वो जो कुछ अच्छे तांत्रिक शास्त्र है जिसका उपयोग उन्होंने अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए, अपना लाभ करने के लिए, इस चीज़ों के लिए इसका उपदेश किया था भगवान शंकर ने बहुत सदियों पहले कैलाश पर्वत से। और अलग अलग शिष्य उन अलग अलग जो विद्याओं को लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में गए ताकि लोगों का कल्याण हो। पर देखा जाए तो अब यही होता है कि आपको दी गई चीज़ अच्छे के लिए और आप उसका गलत प्रयोग करो। अब एक पेन है, उसका प्रयोग आप कैसे भी कर सकते हैं, किसी को मारने के लिए भी कर सकते हैं या उसका भला करने के लिए भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर वही बात है मित्रों, ये महान शक्तियाँ हैं और इनका प्रयोग कहीं ना कहीं आप गलत कार्य के लिए करेंगे तो स्वतः अपना पतन होने के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। लेकिन कहीं अगर सिर्फ मैं भगवान माँ के ध्यान के लिए वो मंत्र आपको बता के जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप माँ का ध्यान कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ माँ की महिमा के लिए, माँ का गुणगान करने के लिए मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, वो है ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा आप माँ भगवती का ध्यान कर सकते हैं और कहीं ना कहीं माँ भगवती आपको वो वाणी कला से निपुण करे, वो सिद्ध कला से निपुण करे, संगीत कला से निपुण करे, जिसके द्वारा आप कोई भी कार्य करें अच्छा, तो कहीं ना कहीं माँ आपके मार्ग को तरक्की के लिए प्रशस्त करे। इन चीज़ों के लिए इस चीज़ का प्रयोग कीजिए और गलत चीज़ों के लिए प्रयोग करेंगे तो महाराज ये प्रकृति है, बार बार कहता हूँ कि स्वयं का विनाश आप अपने हाथों से कर लेंगे। और कहीं ना कहीं माँ का गुणगान करने की हमारी कोशिश है और इसीलिए जो दिव्य चर्चाएं मेरे पास थी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। कहीं ना कहीं माँ मातंगी का ध्यान कीजिए, माँ आपका कल्याण हमेशा आपके जीवन पथ पे करती रहे और आप अपने जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए। एक महाविद्या जो माँ कमला महाविद्या, जो अगली वीडियो बहुत जल्द आपका प्रेम मिलेगा तो शिव शक्तों हम चैनल पे कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों।